नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या महाराष्ट्र की महावसूली की महाआघाड़ी सरकार अपने ही बुने जाल में फंसकर उलझती जा रही है? क्या बंगाल के चुनाव परिणाम के तुरंत बाद वो सरकार खुद ही उलझकर दम फुला लेगी? अपने परमबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर कराने को क्यों मजबूर हुई ठाकरे सरकार? जिस परमबीर के बचाव में निरंतर उद्धव ठाकरे के सिपह सालार संजय राउत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, उसी परमबीर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की तलवार लटकते ही परमबीर सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटका रही है? जिस अनिल देशमुख के बचाव में 24 घंटे में 2 बार शरद पवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि उनके गृह मंत्री अनिल देशमुख बिल्कुल निर्दोष हैं, उस अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया। 8 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। यह सब कुछ बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ। सीबीआई का मानना है कि महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने बड़ा भ्रष्टाचार किया। और भ्रष्टाचार का यह आरोप राजधानी मुंबई के कमिश्नर रहे परमबीर सिंह ने लगाया कि 100 करोड़ की वसूली करते थे प्रति माह महाराष्ट्र के गृह मंत्री। और परमबीर सिंह के इस आरोप के बाद उलझती गई जब महाआघाड़ी सरकार, तो उसे सुलझाने की कोशिश लगातार शरद पवार और उद्धव ठाकरे करते रहे। दोनों तरफ से बचाव होता रहा। परमबीर सिंह के बचाव उद्धव ठाकरे करते रहे और दूसरी तरफ अनिल देशमुख का बचाव सीधे सीधे शरद पवार करते रहे। लेकिन कोई किसी को बचा नहीं पाए। तो पूरी सरकार परमबीर के पीछे क्यों पड़ गई? उस परमबीर के पीछे जिस परमबीर पर अत्याचार करने का आरोप है और उसको शह देने का आरोप महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार पर था। जो ही अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया, 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की, उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी, क्यों ही महाराष्ट्र में एक और एफआईआर होमगार्ड के महानिदेशक नियुक्त किए गए मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर महाराष्ट्र में ही पुलिस इंस्पेक्टर बीआर घडके ने करवाई। इंस्पेक्टर घडके ने 20 अप्रैल को एक शिकायत दर्ज करी डीजीपी के सामने में। इसका क्या मायने है? और दिलचस्प यह है कि इंस्पेक्टर घडके की जो शिकायत है वो परमबीर सिंह के खिलाफ उस दौर की है जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार हुआ करती थी। तो इसके क्या मायने हैं? इंस्पेक्टर बीआर घडगे ने जो आरोप लगाया उसके मुताबिक 2015 से 2018 के बीच जब ठाणे पुलिस के कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उस समय उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया। उस समय महाराष्ट्र में सरकार थी देवेंद्र फडणवीस की। तो इससे इस एफआईआर से क्या साबित किया जा रहा है? दरअसल इंटरेस्टिंग ये है कि इंस्पेक्टर की शिकायत पर जब एफआईआर दर्ज हुई है परमबीर सिंह के खिलाफ, तो ये शिकायत डीजीपी के पास की गई। डीजीपी के पास ये 14 पेज की शिकायत की कॉपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र के गृह मंत्री पाटिल साहब के पास गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गृह मंत्री पाटिल के पास ये शिकायत गई और उसके बाद ये अनुमति मिली। फिर परमबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। परमबीर सिंह वही हैं जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। परमबीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए, उन्हें जेल भेजने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर कई दांव चले, क्योंकि अर्नब लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार कर रहे थे। उन पर पालघर में साधुओं की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। इसके लिए भी परमबीर सिंह को ललकारा जा रहा था। तो टीआरपी केस में फंसाया गया अर्नब गोस्वामी को और ये माना गया कि जब उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, एफआईआर में नाम नहीं था, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमबीर सिंह ने सरकार के इशारे पर अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की।
परमबीर सिंह पर कई सारे आरोप हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी, उनको प्रताड़ित करना, उनकी पिटाई करना, कई तरह के गंभीर आरोप हैं उन पे ऊपर। मालेगांव के साथ साथ पालघर में साधुओं के अत्याचार में, उनकी 2 साधुओं की हत्या के मामले में कार्रवाई में ढिलाई करने का आरोप है। उनके ऊपर अंडरवर्ल्ड के स्पेशलिस्ट होने का आरोप है। कई सारे आरोप हैं, लेकिन बावजूद उसके मुंबई पुलिस के कमिश्नर तो वही थे। उनके ऊपर हाथ तो उद्धव ठाकरे का था। तो अब क्या उद्धव ठाकरे उनके ऊपर से हाथ हटा लेना चाह रहे हैं? परमबीर सिंह क्यों अपने ही बॉस गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए? परमबीर सिंह पर आरोप है कि जिस सचिन वजे ने महाराष्ट्र में इतना कुछ कोहराम मचाया, जो 16 साल से सस्पेंडेड था, उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजे को 16 साल बाद बहाली करवाने में परमबीर सिंह की भूमिका है। दूसरी तरफ परमबीर सिंह का आरोप है कि इसमें गृह मंत्री की भूमिका, अनिल देशमुख के उस समय के गृह मंत्री, उनकी भूमिका थी, क्योंकि वाजे वसूली का मास्टर था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, उसका खौफ था, इसीलिए उसे पुनः बहाली इसीलिए की गई ताकि वो सरकार के लिए, गृह मंत्रालय के लिए वसूली कर सके। लेकिन ये सचिन वाजे कौन है? ये सचिन वाजे तो सही मायने में शिवसेना का कार्यकर्ता रहा। जब वो सस्पेंड रहा तो शिवसेना का कार्यकर्ता रहा। फिर इस एंगल का घालमेल क्या है? ऐसा इसकी पूरी तरह से पेंच क्यों फंसता जा रहा है कि सचिन वाजे की पुनः बहाली परमबीर सिंह ने करवाई, उनकी सिफारिश पर हुई, तो फिर परमबीर सिंह ये मामला अनिल देशमुख पर ट्रॉफी ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? अनिल देशमुख के ट्रॉफी ट्रांसफर परमबीर सिंह पर करते नजर आ रहे। परमबीर सिंह की नजदीकी उद्धव ठाकरे से रही, अनिल वाजे की नजदीकी ठाकरे की पार्टी से रही। ये लगातार कहा जाता रहा। देवेंद्र फडणवीस ने तो खुल करके शिकायत की कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो सचिन वाजे सस्पेंडेड था, उसे पुनः बहाली करने के लिए स्वयं उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन किया था। उस समय जो सरकार की हिस्सेदार थी शिवसेना, उस शिवसेना के कई मंत्री ने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री से सिफारिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल से जब सलाह लिया तो सचिन वाजे को की पुनः बहाली पर से मना कर दिया गया। लेकिन बाद में जब महाअघाड़ी की महावसूली सरकार बनी तो उसी सचिन वाजे को, उसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को, जिसके ऊपर थाने के अंदर हत्या का आरोप था, जो सस्पेंडेड था, उसकी फिर से बहाली हुई वसूली के लिए। ये आरोप परमबीर सिंह लगाते रहे। तो अब चौतरफा इस तरह से घिरती महावसूली की सरकार को यह लग रहा है कि उसका बचना मुश्किल है। तो ऐसे में क्या परमबीर सिंह के ऊपर यह आरोप लगाना कि वो भ्रष्ट थे उस दौर में जब राज्य में सरकार देवेंद्र फडणवीस की थी, इसके क्या मायने है? परमबीर सिंह को अब कौन बचाएगा? और परमबीर सिंह जब फंसेंगे तो किसे ले डूबेंगे? इन तमाम चीजों का बंगाल के चुनाव से क्या वास्ता है? महाअघाड़ी सरकार तो लगातार अपनी जाल में उलझती रही, लेकिन अब क्या उसके दम फूलने का दौर आ चुका है? यह बेहद इंटरेस्टिंग है कि जिस गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में 24 घंटे के अंदर 2 बार शरद पवार जैसे कद्दावर नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और धीरे से टोपी ट्रांसफर परमबीर सिंह की तरफ की जाती रही, उस परमबीर सिंह का बचाव उद्धव ठाकरे के सिपह सालार संजय राउत करते रहे। लेकिन अब ये तमाम लोग परमबीर सिंह से पिंड क्यों छुड़ाना चाहते हैं? लेकिन परमबीर सिंह से पिंड छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है कि उनके ऊपर गंभीर आरोप होते हुए भी सरकार ने उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया? किसका बाट जोह रही है? तो क्या अपने ही सबूत मिटा देने की जद्दोजहद में महाअघाड़ी की महावसूली सरकार एक दूसरे को फंसाने के दांव चल रही है? तो फिर कितने दिनों की जिंदगी बची है इस महावसूली सरकार की? ये देखना दिलचस्प है। इतना ही दिलचस्प नहीं है, दिलचस्प ये है कि इस वसूली की खेल में किस किस की हिस्सेदारी थी और क्या महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार वसूली करने के लिए ही बनी थी? इसमें एकदम से चुप्पी लगाए कांग्रेस की भूमिका क्या है, यह भी देखना अभी दिलचस्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरा चैनल द व्यूज मीडिया पर पूरे विश्लेषण का लाइव देखने के लिए जरूर आइए। इसलिए द व्यूज मीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।